गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपके सामने कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बातें करने चल रहे हैं आपसे हैं, जो आपको सबसे बेस स्टार्टिंग कब से होता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस क्या क्या डिवाइसेस लगी होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। राइट, कुछ बेसिक कंसेप्ट में आपके बेसिक कंसेप्ट में आपको बातें हम करेंगे इसमें। जैसे आपका हार्डवेयर से लेके पहले हम लोग बातें करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर नाम सुने होंगे आप लोग। हार्डवेयर आपका एक फिजिकल पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर में क्या क्या आपके आते हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया, आपका एसएमपीएस हो गया, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और आपका मतलब जितने आपके आईओ पोर्ट होते हैं, वो सब क्या हो गए आपके, एक हमारे हार्डवेयर कहे जाएंगे आपके। अब हार्डवेयर में आपका जैसे आपका सीपीयू के बारे में हम लोग जानते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू आपका एक माइंड ऑफ कंप्यूटर है। क्या आपका है? माइंड ऑफ कंप्यूटर है। कैसे वर्क करता है आपका है। हमारा भाषा कौन समझता है कंप्यूटर में भी, जो भाषा में समझती है सिस्टम वो 0 एंड 1 समझता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मतलब होता है आपका है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, मतलब इस कंडीशन में करते हैं। आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, अपना नाम लिखिए, लेकिन सिस्टम मेरा जो समझता आपका है वह 0 एंड 1 ही समझेगा। उसके अलावा ये कुछ नहीं समझता है। जनरेशन के हिसाब से आपके कुछ टॉपिक में चेंज हुए थे आपके, जैसे मशीन लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज था, इस तरीके से कुछ आपके चल रहे थे आपके। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आपके सीपीयू। अगर पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे सीपीयू के बारे में, जो इसको बोलते थे हम लोग माइंड ऑफ कंप्यूटर। इसका सेकेंड नाम भी होता है आपका सीपीयू का, आपका माइंड ऑफ कंप्यूटर होता ही आपका है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और चिप के नाम से भी जानते हैं हम लोग हैं। किस नाम से? चिप के नाम से भी जानते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर। ये कहाँ लगा होता है आपका है? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर लगा होता है। मदर जहाँ पर देखे होंगे आप मदरबोर्ड, ये जिसको लोग अधिकांशतः मदरबोर्ड को हम लोग, इसका सेकेंड नाम होता है आपका है सर्किट बोर्ड। क्या होता है? इसको हम लोग सर्किट बोर्ड बोलते हैं मदरबोर्ड को। तो इसके माध्यम से मेरा वर्क करता है आपका है सर्किट बोर्ड के माध्यम से। ये मदरबोर्ड होते हैं आपके। मदरबोर्ड पर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। यदि मदरबोर्ड नहीं होगा तो मेरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा आपका। राइट, तो यहाँ पर मेरी मदरबोर्ड की बात हो गई आपकी। लोग अधिकांशतः बोलते हैं कि कंप्यूटर की माता मदरबोर्ड कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग अपना अपना तर्क बैठाते हैं, लेकिन आपके इससे कोई है नहीं। इस तरीके से आपका एसएमपीएस, इसको बोलते हैं लोग स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? यही मेन होता है आपके है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है आपका है, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लोग अधिकांशतः पूछते हैं मेरा जो सिस्टम वर्क करता है किस पर करता है, एसी में कि डीसी में करता है। तो आपका वह एसी और डीसी में करेगा। क्यों? क्योंकि एसएमपीएस क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी है, इसका वर्क ही होता है आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इनका काम ही होता है आपका है असल में आपको। तो इस तरीके से आपकी यह एसएमपीएस वर्क करते हैं। इसी से आपके सारे वायर निकले होते हैं, जिसमें आपके 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, मतलब जहाँ जहाँ पर जितने जो कंपोनेंट लगे हैं आपके सिस्टम में हैं, उस कंपोनेंट जितना कुछ चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वो उतना वहाँ पर केबल को अटैच कर देते हैं, जो आसानी से मेरा चलता है।
यदि आप हाई वोल्टेज देंगे तो मेरा सिस्टम उड़ भी सकता है, मतलब ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। इस तरीके से हम लोग कीबोर्ड में जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड आपका एक सिंपल कीबोर्ड होता है, आपका एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर एक डिवाइस मतलब आपके कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना होता है, कुछ भी लिखने काम जो करता है वह कीबोर्ड ही करता है, जो हम लोग लिखते हैं आसानी से अपने हाथों से, राइट। माउस से हम लोग के सिस्टम को ये भी इनपुट करते हैं, अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको, सीपीयू को, मॉनिटर के पास देते हैं। मॉनिटर भी आपको दिखाई देता है, मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, वो भी आपके यहाँ हार्डवेयर में भी आते हैं आपके। मतलब देखिए हार्डवेयर का मतलब ही होता है आपका है जितने भी आपके फिजिकल पार्ट होते हैं, जितने हम फिजिकल पार्ट को टच करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर ही कहलाएगा, राइट। कोई भी चीज़ आपका है, पेंसिल है, पेन है या कुछ भी है, वो हार्डवेयर ही है। लेकिन आपके अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, मेरा हार्ट कर रहा है, या हमारे सिस्टम में जो आपके ओएस हैं वो हैं आपके, तो अब क्या हो गया आपके वह सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर में ही आपके कंपोनेंट्स आते हैं आपके हैं, और सॉफ्टवेयर क्या आता है आपका है, सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है क्या होता है आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर हम जानेंगे, अब सॉफ्टवेयर जानते हैं। सॉफ्टवेयर डू नॉट टच एनीथिंग, मतलब किसी प्रकार से हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है आपका वह सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो होते हैं आपके, एक इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है जो हम लोग सिस्टम को चलाने का काम करता है, क्या कहलाता है आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके भी कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे हम लोग विंडोज 7 यूज करते हैं, या एक्सपी करते हैं, या विस्टा करते हैं, इस तरीके से, या 93 करते हैं। मतलब बहुत सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपको सिस्टम को चलाते हैं, राइट। जो सिस्टम को चलाते हैं आपका वही होता है आपका सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, ये विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं करते। मतलब आपका यह जो है सॉफ्टवेयर, यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तब आपका यह वर्क नहीं करेगा। जैसे आपका कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं आप फैन, तो क्या हुआ बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका नहीं। और आपका जैसे आपका टैली हम लोग सीखते हैं, या MS वर्ड जो पढ़ते हैं हम लोग हैं, MS ऑफिस के बारे में जानना सोचेंगे आप लोग, इससे आपका MS वर्ड ऑफिस है, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड, मतलब जितने आपके होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके हैं, राइट। इस तरीके से आपका देखिए ये हमारे सॉफ्टवेयर की बात हो गई आपकी। कुछ OS भी होते हैं हमारे हैं। OS क्या होते हैं आपके हैं, आप इसको बोलते हैं हम लोग हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या था प्रॉब्लम का होता है आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से मेरा यह सिस्टम वर्क करता है, देखिए किस तरीके का सिस्टम ये काम करेगा, देखिए इस तरीके से करता है आपका है OS सिस्टम को ऑपरेट करना, मतलब चलाने का काम। जैसे आपके बॉडी में ब्लड होता है उस तरीके से हमारे सिस्टम में OS होता है। क्या होता है OS होते हैं आपके, वैसे ही काम करता है आपका है। OS जो होता है आपका है 2 टाइप का होता है। पता 2 टाइप कौन होते हैं आपके हैं, एक आपका होता है, एक होता है NOS, एक होता है COS। क्या होता है आपका NOS एंड COS। NOS का मतलब क्या होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। C का मतलब क्या होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होते हैं आपके हैं COS और NOS, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं आप लोग हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड COS मतलब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आप लोग को
राइट, समझ में आपको आया होगा आपको। तो इसमें भी कुछ आपके एग्जांपल्स होते हैं जो आपकी ये किस तरीके से कहाँ पर किसका कौन सा ओएस हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग पीसी अपना यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, वो आपका NOS होता है। COS आप COS यूज करते हैं, सॉरी NOS यूज करता है जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनी होती है। मेन सर्वर मतलब आपके जहाँ से आपको मेन सर्वर होता है, जो आपसे जहाँ से आपको सर्विस मिलती है। जैसे हम लोग एयरटेल, आइडिया, कोई भी कंपनी होती है उसकी एक सर्वर होता है, तो उस सर्वर पर हम लोग NOS का यूज करते हैं। समझ में? तो इस तरीके से आपके यह OS काम करते हैं। क्लाइंट कौन होता है? जैसे हम लोग हैं, क्लाइंट हम लोग हैं जो आप लोग यूज करते हैं। जैसे आपका एक पीसी हो गया, सर्वर से के माध्यम से आपको उसको हैंडल करता है क्लाइंट को। इस तरीके से आपके एक सर्वर एंड क्लाइंट मालूम हो गया आपको। ये आपका नेटवर्क काम करता है, ये आपका काम करता है, आपका है क्लाइंट वो काम करता है, राइट। और क्या करता है देखिए आपका यहाँ पर, ये हमारी बात हो गई OS की बारे में, बातें हो गई आपकी। OS क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस एग्जाम्पल में आपका आते हैं। तो आपका एग्जाम्पल इसका जो है ये आपके 2K 3 2K ये होते हैं आपके हैं। और क्लाइंट में जो आप लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा था वही होता है, जैसे विंडोज 7 XP विस्टा होते हैं आपके हैं, ये सब होते हैं आपके हैं। असल में आपको मतलब ये हम लोग OS के बारे में बड़ी निचोड़ बात कर लिया मैंने। कुछ आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं। लोग हम लोग नाम क्यों सुनते हैं अधिकांश कि देखिए ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ये सब क्या है, सबको एक कैटेगरी में बांट दिया गया उसको है। कुछ को इनपुट में, कुछ को आउटपुट में, कुछ को स्टोरेज में। मतलब इस तरीके से उन लोगों को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि आप लोग अपने अपने कक्षा में रहिए, इधर उधर मत भटकिए। असल में इस तरीके से आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम लोग फंडामेंटल जो है कंप्यूटर का कुछ क्या आप सीखे हैं, पहले इतना पढ़िए और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि आपके कुछ और बचे हुए जो आपके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिस्टम के आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, लोगों को जानकारी मिले, लोग सीखें, ये भी चीज़ होते हैं आपके। असल में हम लोग को